नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार मानविंदर सिंह। आज जो मैं आपके सामने वास्तु शास्त्र में के संबंध में जिस कोने से बात करना चाहता हूँ वह है ईशान कोण। जैसा कि आप जानते हैं ईशान ईश जो कि भगवान शिव का कोना भी माना जाता है, जल तत्व का कारक माना जाता है और जो यहाँ के कारक देव हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, यानी कि ज्ञान का कोना भी माना जाता है। इस दिशा को जितना साफ सुथरा रख सके वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसको स्पष्टता और प्रज्ञता, क्लैरिटी ऑफ माइंड का भी जोन कहा जाता है। तो यहाँ और हम वाटर टैंक भी हम वास्तु में देखते हैं, तो एग्जैक्ट ईशान कोण में तो नहीं कहूँगा मैं कि एग्जैक्ट हमें ईशान कोण में रखना चाहिए, एक्सिस पे रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके कुछ पद होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उसके द्वारा उसमें रखा जाए तो अच्छा है। अगर ईशान कोण दूषित हो, जैसा कि हम देखते हैं ईशान कोना कट जाना, है ना, कुछ भी टॉयलेट्स होना, तो आज हम उसी संदर्भ में बात करेंगे कि वहाँ टॉयलेट हो तो कैसा होगा, सीढ़ियाँ हो तो क्या होगा, बेडरूम हो तो क्या होगा। आखिर इसमें ईशान कोने में कोई भी दोष है तो जो भी हम कुछ करेंगे, है ना, घर का जो मुख्य सदस्य कमाऊ व्यक्ति है उसका सिर्फ उसे 10% हिस्सा ही मिल पाता है, बाकी सब व्यर्थ चला जाता है। तो एक तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण कोना है। अब इसमें हम पहला जो हम पॉइंट लेंगे वो है, अगर ईशान में रसोई हो, रसोई घर हो, तो अब आप देखिए यहाँ जल और अग्नि साथ आ गए हैं, तो क्या होगा, अग्नि को जल क्या करता है, मंद कर देता है ना। तो सबसे पहली शिकायत तो यहाँ ये आती है कि जो भी आपके घर की बेटी होती है वो ससुराल में दुखी रहती है। दूसरा, घर में तनाव का वातावरण हमेशा बना रहेगा और घर की किसी भी एक स्त्री का, जो भी मेन स्त्री है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और अचानक धन हानि और स्वास्थ्य हानि लगी रहेगी। इसी में हम दूसरे पॉइंट की जब बात करते हैं तो यहाँ आता है कि ईशान कोण में टॉयलेट या बाथरूम होना, फिर वापस वहाँ पे पानी, लेकिन अशुद्ध पानी आ गया है, तो क्या होगा, जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष का प्रतीक होता है। दूसरा, पढ़ाई के जो नतीजे होते हैं बच्चों की पढ़ाई के, वो हमेशा ख़राब रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश करें, बच्चा आखिर यूँ समझिए पहले इंटेलिजेंट था और बाद में आपने ऐसा कोई निर्माण किया कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, दोष हो गया है ईशान कोण में, तो उनके पढ़ाई के नतीजों में गड़बड़ रहेगा। आर्थिक स्थिरता कभी नहीं आएगी। इसी में हम आगे चलते हैं तो ईशान में हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ईशान में स्टोर या सिड्डी होने के जो नुकसान हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वास्तु पुरुष का सर है, अब यहाँ सिड्डी आ गई तो यहाँ क्या होगा, घर का जो माहौल है वो तनावपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भार आ चुका है, सिड्डी आ गई है और ऐसे व्यक्तियों को माइग्रेन से संबंधित समस्याएं, पैरालिसिस हो सकता है ना, वर्टिको जैसी सिर की बीमारियां जो होती है वो होना शुरू हो जाती है और ये बीमारियां आगे चल के बहुत घातक रूप ले लेती है। अब यहीं पे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे, हम पॉइंट नंबर 4 पे जब जाते हैं, ईशान में जल संग्रह। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हमारी क्या करता है, हमारी कई समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, उनका निराकरण कर देता है, आखिर वहाँ वाटर टैंक सही जोन में हो तो। और इसके बाद में आप देखेंगे, हम 5th पॉइंट पे जब आते हैं तो ईशान के अंदर बेडरूम होने से क्या होता है। अब ईशान में बेडरूम होने से क्या होगा, आखिर वहाँ कोई नवविवाहित जोड़ा है तो उसके बच्चे होने का जो योग है वो ना के बराबर हो जाता है और वो नवविवाहित के अंदर तलाक या सेपरेशन का कारक बन जाता है। ये कमरा किसके लिए अच्छा है, ये कमरा है बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयुक्त है, ठीक है, और बुजुर्गों के लिए ये कमरा फिर भी अच्छा है। और इस कमरे का प्रयोग लड़कियों को कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आते हैं हमारे छठे पॉइंट के ऊपर कि ईशान कोण बढ़ने से क्या होता है। आखिर ईशान उत्तर की तरफ से बढ़ जाए तो वो हमारे धन लाभ का कारक होता है और यही चीज आखिर वो पूर्व दिशा से बढ़ जाए तो हमारे आत्मिक स्तर के अंदर काफ़ी हेल्प करता है, हमें आत्मिक स्तर को ऊंचा उठा देता है और अच्छा रखता है। इसी इसी प्रकार आखिर हमारा ईशान कोण, जो हमारा 7वां पॉइंट है, वो ये है कि ईशान कोण कट जाए। अब कट जाए तो क्या होगा, वापस सर कट गया तो ईशान, तो ये क्या करेगा, हमारी आध्यात्मिक जो प्रगति है उसको रोक देगा, पूजा में मन नहीं लगना, भक्ति को कम कर देगा। पूजा में मन नहीं लगना मतलब है भक्ति को कम कर देना। फिर हम इसी में दूसरा पॉइंट जब देखते हैं, इस आखिर ये कट गया तो आर्थिक प्रगति रोक देगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, धनहानि हमें देता रहेगा, तो वो भी हमारे लिए गड़बड़ है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप रिलेशनशिप में कर रहे हो, चाहे आप कोई वर्क में कर रहे हो, तो वहाँ आपकी मेहनत का सिर्फ 10% फल ही आपको प्राप्त होगा, बाकी फल क्या होगा,
व्यर्थ चला जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसी में हम जब आगे जाते हैं तो हमें, जैसे मैंने कहा था, क्लियरिटी ऑफ माइंड, निर्णय क्षमता, है ना, संघर्ष ज़्यादा होगा, और जो भी हम बार बार निर्णय लेंगे वो गलत ही साबित होगा।